अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अकबर और आज की इस वीडियो में हम एक हाइड्रोकार्बन की जो है एक फैमिली को डिस्कस करने के लिए चाह रहे हैं जिसका नाम अल्केन है। जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में या कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, साइनाइड्स वगैरह को छोड़कर। तो ये तो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अल्केन के बारे में कुछ बातें आज डिस्कस करते हैं। अल्केन हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। आज हम इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इनके मेंबर्स का, इनके मॉलिक्यूल्स का चेन स्ट्रक्चर जो है बनाना सीखेंगे। तो वो सब काम करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं अल्केन के हवाले से। पहला पॉइंट अल्केन के हवाले से ये है कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है इनके मॉलिक्यूल्स का वो होता है CnH2n+2, यानी कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन की जो तादाद होती है वो 2 मोर देन डबल होती है। सेकेंड पॉइंट अल्केन के हवाले से वो ये है कि इनके नाम के आखिर में, इनकी तमाम मेंबर्स के नाम के आखिर में ANE एज अ सफिक्स इस्तेमाल होता है, थर्ड पॉइंट जो है इनके हवाले से वो ये है कि अल्केन के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हुई भी होती है। क्यों सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हुई भी होती है? वो इसलिए होती है कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है। चारों वैलेंसी कंप्लीट होने की वजह से ये सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट अगर हम कहें तो इनकी जो चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो चारों वैलेंसी कंप्लीट होने के नतीजे में ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट कहते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये, किसी से भी जल्दी जो है किसी से भी नहीं रिएक्ट करते। सैचुरेटेड प्रॉपर्टी है ये इनकी। सिक्स पॉइंट अगर हम इसके बारे में अगर कहें तो वो ये होगा कि इनकी सैचुरेटेड प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इन्हें KMnO4 हो गया, KMnO4 या ब्रोमाइन वाटर से अगर जब रिएक्ट कराते हैं, जब भी हम इन दोनों केमिकल से इस अल्केन को रिएक्ट कराते हैं तो ये इन्हें डीकलराइज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इनसे रिएक्ट नहीं करता। सातवां पॉइंट हमारे पास ये है कि इस तीन प्रॉपर्टी की वजह से हम अल्केन को पैराफीन कहते हैं ड्यू टू देयर इनर्ट प्रॉपर्टी, इनकी इनर्ट प्रॉपर्टी की वजह से। इनर्ट का मतलब ही होता है नॉन रिएक्टिव और पैराफीन का मतलब होता है लिटिल अट्रैक्शन। तो इनकी इस खसूसियत की वजह से इसे इन्हें पैराफीन भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अल्केन के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अब इनके मेंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह 20 मेंबर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका फॉर्मूला लिखेंगे, जिनमें से आपको एटलीस्ट 10 जो है वो बाय हार्ट याद होना चाहिए। मेंबर्स की अगर हम बात करें अल्केन में, तो देखिए पहले मेंबर का नाम होता है मीथेन। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 जनरली फॉर्मूला है ये। तो पहला मेंबर है, कार्बन की तादाद 1 होगी, हाइड्रोजन 2 ऐसे ही रहा, n की जगह 1 रख दिया, +2 हो गया, क्या हो गया CH4 हो गया। तो इसकी जगह हमने 1 रखा, n की जगह 1 रखा, हमें फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, इथेन का फॉर्मूला निकालने के लिए सेकंड मेंबर है, कार्बन की तादाद 2 होगी, तो हाइड्रोजन की तादाद 2 2 4, 4 + 2 = 6। दो फॉर्मूले को निकालना मैंने इस फॉर्मूले के जरिए सिखा दिया। अब आगे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है जी। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसी तरीके से थर्ड जो मेंबर है मीथेन प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H2 3 6 6 + 2 8, ठीक है।
3 मेंबर्स के फॉर्मूले को हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिक है उससे कर लेते हैं। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5वें नंबर का नाम है पेंटेन। तो देखो तुम यहाँ से यहाँ आए, कार्बन 1 बढ़ा, लेकिन हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 6 2 8, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा, कार्बन 1 बढ़ रहा। तो इस पार्ट में क्या होगा, कार्बन 1 बढ़ा दिया, हाइड्रोजन 2 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। कार्बन 1 बढ़ा दिया, हाइड्रोजन 2 बढ़ा देंगे, 12 हो गया। पेंटेन तक पहुंच गए हम। अब आगे और 5 डिस्कस करते हैं। पेंटेन हो गया, अब डिस्कस करते हैं हेक्सेन, 7वां है हेप्टेन, 8वां है ऑक्टेन, 9वां है नोनेन, 10वां है डीकेन। इन सब का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन 6 है, छठा मेंबर है, कार्बन की तादाद 6 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 था, यहाँ कितना होगा, 14। ठीक है, इसी तरह यहाँ आते हैं, C7 हो गया, H14 15 16 हो गया, C8 18, C9 20। ठीक है, डीकेन C10 H22। दिस इज द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ द अल्कीन फैमिली। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लाइन सेपरेट कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे फर्दर मोर 10 डिस्कस करते हैं हम। नंबर है अल्कीन के, उनके बारे में पढ़ते हैं 11th। ठीक है, नोन एंड डीकेन तक पढ़ा। अब होते हैं अनडीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, 13 है ट्राइडीकेन, 14 है टेट्राडीकेन, 15 है टेट्राडीकेन के बाद 15 है टेट्राडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, पेंटाडीकेन। तो पेंटाडीकेन तक हमने लिखे, अब उनके फॉर्मूले लिखते हैं। C11, ठीक है, H24, C12 H26, C13 H28, C14 H30 and C15 H32। ठीक है, पेंटाडीकेन। अब क्या आएगा आगे, पेंटाडीकेन हो गया हेक्साडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, 18वां ऑक्टाडीकेन, 19वां नोनाडीकेन और 20वां इकोसेन। अब इनके फॉर्मूला से लिखते हैं। C है तो C16 हो गया, H32 तक छोड़ा था 34, C17 H36, C18 H39, 36 37 38 सॉरी 38, C19 H40 and C20 H42। तो ये तमाम जो है फॉर्मूले थे अल्कीन के 20 मेंबर्स के। तो 10 आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, इन सब मेंबर्स का चेन स्ट्रक्चर बनाना हम सीखते हैं आज। पहले 5 मेंबर्स के डिस्कस करते हैं हम। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, CH4 C2H6 C3H3, सही नहीं बन रहा, C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। कार्बन की तादाद देखो, मीथेन का जो चेन स्ट्रक्चर होगा वो मीथेन ही रहेगा। ठीक है जी। सेकंड मेंबर की बात करें इथेन की, तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन बना दिए। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे आपस में, क्यों, क्योंकि अल्केन है, चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई।
यहाँ पे देखो एक वैलेंसी चली गई, 3 वैलेंसी बची, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे एक वैलेंसी चली गई, 3 बची, 3 लगा दिए। देखो 3 3 6 हो गए, 1 1 2 हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आओ, 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिए। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग करेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ एक वैलेंसी चली गई, 3 बची, 3 लगा दिए हाइड्रोजन। यहाँ एक वैलेंसी चली गई, 3 बची, 3 लगा दिए। यहाँ एक वैलेंसी यहाँ गई, एक वैलेंसी यहाँ गई, कितनी बची? 2 बची, लगा दिए 2 हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ब्यूटेन की अगर बात करें, 4 कार्बन, 2 3 4। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग हमेशा। एक वैलेंसी चली गई, 3 लगा दिए, एक वैलेंसी चली गई, 3 बची, हाइड्रोजन 3 लगा दिए। एक एक चली गई, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ भी एक एक चली गई, 2 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ये। अब बढ़ते हैं पेंटेन की तरफ। 5 कार्बन है, 5 कार्बन, 3 तो 5, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, एक वैलेंसी गई, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब लाइन से क्या करोगे? एक एक हाइड्रोजन लगा, 2 हाइड्रोजन देते जाओ सबको, 2 हाइड्रोजन देते गए सबको। दिस इज अ चेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन, सॉरी पेंटेन का ये चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। और अब इधर एक बात सुनो, एक बात सुनो इधर पे, इस पेंटेन को देखो। पेंटेन में मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक वैलेंसी चली गई, 3 वैलेंसी बच गई, इसका क्या मतलब है? देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इस वाले साइड को खोला है खाली, CH2 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 CH H। देखो ना, एक वैलेंसी चली गई, 3 तुमने लगा दिया, 3 तुमने लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 2 वैलेंसी गई हुई है, ठीक है ना, कार्बन की 2 वैलेंसी चली गई, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर वैसे हम बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे भी 2 वैलेंसी गई हुई है, एक एक हाइड्रोजन लगा दोगे इस पे। पेंटेन के बारे में बता रहा हूँ, ये समझ में आए कि वैलेंसी कैसे जा रही है, 2 जा रही, 3 जा रही। तो ये जो है चक्कर है बेसिकली। अब बढ़ते हैं, और 5 मेंबर हमारे बचे, उनको डिस्कस करते हैं, उनके चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं हम। ठीक है जी। छठा मेंबर हमारे पास पेंटेन, 5वां था। पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन। हेक्सेन C6, 6 है 12 40। एंड देन ये हेक्सेन हुआ। हेप्टेन की अगर बात करें तो हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है। हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन 8 कार्बन, हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी? 18 होगी। नो नेम की अगर बात करें तो कार्बन की तादाद 9, हाइड्रोजन 20। डीकेन की बात करें तो कार्बन 10, हाइड्रोजन 22। ठीक है जी। अब इनके चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन है तुम्हारे पास, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तुमने बना दिए। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, हमेशा सिंगल बॉन्डिंग लगा दिया तुमने। एक वैलेंसी चली गई बेचारी की, 3 बची, 3 लगा दिया। 2 गई हुई है, तो क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन लगा दिया तुमने। यहाँ भी 2 गई हुई है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, चारों कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ भी 2 गई हुई है, 2 लगा दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम, 2 लगा दिया तुमने। यहाँ पे 1 गई हुई है, 3 लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। हेप्टेन में अगर आते हैं हम, 7 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है जी। तो यहाँ H3, H2, 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 H3। This is the structure. This is the chain structure of hexane. Sorry,
हेप्टेन है। फिर ऑक्टेन पे आते हैं हम, 8 कार्बन हमारे पास है, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर सारे को दो दो देते जाओगे, बनाते बनाते खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले मैं बता चुका हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन। नोनेन पे आते हैं, तो नोनेन और डीकेन जो है बनाना तुम्हारा काम है, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। तो ये था चेन स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका एल्कीन के मेंबर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।